इस देश में ऐसा कौन है जो रोटी न खाता हो। रोटी के लिए आटा जरूरी है। आटा गेहूं से बनता है और गेहूं उगाता है किसान। अब देखिए कि आपके निवाले से कैसे खेल रही है सरकार। गेहूं की बम्पर पैदावार होने के बाद भी कारोबारियों के मुनाफे के लिए भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। नतीजा, किसानों का गेहूं रखा रह गया और कारोबारी सस्ते विदेश अगर कबीर आज गेहूं की चलती चक्की देखते तो एक बार फिर से रो पड़ते, क्योंकि 19 रुपए किलो का गेहूं चलती चक्की में पिसकर 30 रुपए किलो का हो जाता है। चक्की में किसान भी पिस रहा है, ग्राहक भी पिस रहा है। नोटबंदी के बाद से गेहूं का कारोबार संकट में है, किसान के पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा और हम और आप महंगाई महंगाई चिल्लाए जा रहे हैं। दिवाली के बाद आटा तेजी से महंगा हुआ। नोटबंदी ने आटे में और आग लगा दी। किराने की दुकान में आटा खरीदने जाएं तो ब्रांडेड कंपनियों का आटा 30 से 31 रुपए किलो और चक्की आटा 28 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन जिस गेहूं को पीस कर आटा बनाया जा रहा है उसकी कीमत किसान को 18 से 19 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिल रही। गेहूं के दाम गिरने से किसान परेशान है और आटा महंगा होने से रोटी के लाले पड़े हैं। मतलब ये है कि 1 किलो गेहूं की कीमत चक्की में पिसते पिसते और ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए बढ़ जाती है। महंगा क्या मैडम, पहले से आटा सस्ता हो गया। अभी जो पहले आटा क्या बोलते हैं हम 50 किलो का 1200 रुपए की बेचते थे, अभी वो 1100 रुपये 1120 1130 का आ गया, ऐसे करके आ गया। गेहूं पहले महंगा था, गेहूं अभी सस्ता हो गया, तो अभी तो आटा सस्ता है, महंगा होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। सवाल ये है कि अगर गेहूं सस्ता हो गया है और बड़ी बड़ी आटा चक्कियां भी आटा सस्ता ही बेच रही हैं, तो वो सस्ता आटा किराने की दुकान पर सस्ता क्यों नहीं हो रहा? 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, आटा उसके बाद से सप्लाई भी उसकी कम हो गई थी और उसके रेट भी बढ़ गए थे। ऐसा क्यों? ऐसा तो मैम कुछ नहीं है, सप्लाई तो पहले लेट थी। आटे का रेट तो वैसे पहले ही बढ़ चुका था, नोटबंदी की कोई। अच्छा, जो रेट था आटे का वो कितना चल रहा था और अब कितना हुआ है? एक बार 310 हुआ है, बाद में तो 300 ही चल रहा है, अभी 300 ही है। अच्छा, 300 रुपए 10 किलो। सुना आपने, दिल्ली में किराना की दुकानों पर 19 रुपए किलो के गेहूं का आटा 30 रुपए किलो में मिल रहा है। मतलब 11 रुपए किलो की पिसाई। ये हाल तब है जब खुद कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी। 2015-16 में 935 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई। 2014-15 में गेहूं की पैदावार 865 लाख टन हुई। मतलब ये हुआ कि एक साल में किसानों की मेहनत का नतीजा धरती ने 8% ज्यादा गेहूं उगा कर दिया। लेकिन किसानों की इस मेहनत का बोनस देने की जगह सरकार ने गेहूं से इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी। हुआ ये कि दिवाली के बाद विदेशी गेहूं बाजार में आने लगा और गेहूं के दाम धड़ाम हो गए। गेहूं मैक्सिमम एक महीने के अंदर थोड़ा सस्ता हो गया पूरा। ये दीपावली के टाइम में बहुत हाइप चला गया था। गेहूं 25 रुपए 26 रुपए 24 रुपए केजी था, लेकिन आज 19 साढ़े 19 रुपए है। मैक्सिमम बढ़िया गेहूं 20 रुपए से नीचे ही है। तो जो 20 रुपए से नीचे आया था, नेचुरली है कि आटा सस्ता होगा। और रिटेलर क्यों बेच रहे हैं और बाकी कंपनियां क्यों बेच रही है महंगा, इसका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा आटा जो जा रहा है बिल्कुल सस्ते में जा रहा है। आटा चक्की के इस पर्चे को देखिए। 50 किलो आटा 1140 रुपए में बेचा है, 10 किलो 234 रुपए का। मतलब आटा चक्की से 23 रुपए किलो में आटा गया है। किसान का गेहूं 19 रुपए किलो, आटा चक्की पर आटा 23 रुपए किलो और किराना दुकान पर 30 रुपए किलो। अजब अर्थशास्त्र है। गेहूं सस्ता है, आटा महंगा है और बेसन आसमान पर है। चना नोटबंदी से पहले 130 रुपए किलो बिक रहा था, आज दिल्ली में 180 रुपए किलो का दाम है। बेसन, चीनी, चावल जो अमूमन इस्तेमाल करते हैं हर कोई, उनमें कुछ रेट्स में फर्क आया है क्या नोटबंदी के बाद? सिर्फ बेसन का ही आया, बाकी तो ठीक है मैम। बेसन कितना महंगा हुआ है?
50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो तक महंगा हुआ है। पहले कितना था और अब कितना हुआ? 130 था पहले, अच्छा। अब 180 160 के करीब है। गेहूं और चने की पिसाई इतनी महंगी पड़ेगी, किसने सोचा था? बाजार में रागी, मकई, ज्वार और बाजरे का आटा भी मौजूद है। किसान के अनाज सस्ते ही हैं। बाजार की इंग्लिश चक्की में पिसने भर की देर इन्हें आपकी पहुंच से दूर बना देती है। दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।